सीएसए का मैच नंबर 7, सीएसए कल ये मैच जीतती है और मैन ऑफ द मैच कौन? MS धोनी, अगेन थाला फॉर अ रीज़न। बात करें कल के मैच की तो कल लखनऊ वर्सेस चेन्नई का मुकाबला था, लखनऊ में मैच खेला गया। कल चेन्नई टॉस जीतती है, टॉस जीत के MS धोनी बॉलिंग करने का फैसला लेते हैं और कल के मैच में देखा जाए तो कल बॉलिंग हो या बैटिंग, खासकर बॉलिंग में चेन्नई का वो इंटेंट दिख रहा था। खलील अहमद की वो अच्छी बॉलिंग, पहले ओवर में विकेट लेना, एडन माकरम का, फिर अंशुल कंबोज की वो अच्छी बॉलिंग दिख रही थी। पूरन को पहले तंग करना, फिर एक रिसीव करना, फुलर लेंथ की बॉल, LBW आउट, पूरन को अच्छी गेंदबाजी, फिर नूर अहमद, जड्डू का वो विकेट लेना, नूर अहमद का वो इकोनॉमिकल बॉलिंग करना। 166 रन पे रोक दिया लखनऊ को, जहां बैटिंग उनकी तेज़ तर्रार मानी जाती है, सबसे स्ट्रांग मानी जाती है। 166 रन पे रोक दिया। ऋषभ पंत की जरूर वो 63 रन की पारी आई उनकी, और अब्दुल समद की पारी की बदौलत 166 रन तक पहुँचे। 63 रन खेले 49 गेंदों में। स्लो कह सकते हैं, स्लो ही पारी थी, लेकिन रन्स तो आए। जिनके रन्स नहीं आए थे शुरुआत के मैचेस से, पिछले 5-6 मैचेस से रन्स तो आए हैं, स्लो ही आए लेकिन रन्स आए हैं। हो सकता है कल भी उनको क्रिटिसिज्म मिली होगी स्लो खेलने की वजह से फैंस से, लेकिन रन्स आए। पॉजिटिव चीज़ ये कि उनके रन्स आए। अब्दुल समद ने अच्छी तेज़ तर्रार पारी खेली, लेकिन फिर भी 166 रन। और जब 166 रन बन गए तो CSK और CSK फैंस भी सोच रहे थे कि ये मैच CSK जीतनी चाहिए, क्योंकि 160 170 CSK चेस करती आ रही है, CSK चेस करती है, इजली चेस करती है। और कल के मैच में CSK ने दो चेंजेस किए थे, जिसमें कॉन्वे की जगह शेख रशीद आए, ओवरटर्न आए अश्विन की जगह, अश्विन बाहर चले गए थे, ओवरटर्न आए उनकी जगह। और ओवरटर्न तो खैर 2 ओवर किए, 2 ओवर में फिर वही 24 रन, इकोनॉमिकल नहीं थे, रन्स पड़े उनको। लेकिन शेख रशीद जब बैटिंग करने आए तो एकदम अच्छी टेक्निक के साथ वो सॉलिड डिफेंस, सॉलिड शॉट्स बैट के बीचों बीच, चाहे वो कवर ड्राइव खेले हो, चाहे वो फ्लिक शॉट खेला हो, वो अच्छे दिख रहे थे। और कमेंटेटर कहना था कि वो स्टांस ऋतुराज से काफ़ी मैच करता है, वो अच्छी टेक्निक के साथ खेल रहे थे। ऐसे ही अगर अच्छे खेलते गए तो CSK में चांस और आगे मिल सकता है, क्योंकि CSK के साथ वो 3 साल 2-3 साल के साथ थे, 2-3 साल तो थे साथ में, अभी भी थे। तो उनको चांस मिलना है कि यंगस्टर को चांस मिलना, CSK शायद अब वो शुरू करी कि यंगस्टर को चांस देना पड़ेगा, क्योंकि कब तक ही आप ओल्ड फॉर्मेट ओल्ड प्लेयर के साथ चलते रहेंगे, आपको कुछ नया करना पड़ेगा। सारी टीम्स नया कर रही है। तो शेख रशीद आए, अच्छी पारी खेली, सचिन रविंद्र के साथ अच्छी पार्टनरशिप हुई, 52 रन की, 52 रन पे पहला विकेट शेख रशीद आउट हुए। लेकिन पावर प्ले में 60 रन के आसपास था, 49 रन थे, हाँ। लेकिन उसके बाद अगेन वो मिनी कोलैप्स नहीं, लूप कोलैप्स ही था। राहुल त्रिपाठी क्या करना चाह रहे समझ नहीं आ रहा, उनसे रन्स बन नहीं पा रहे, डिसअपॉइंटिंग मिल रही है। विजय शंकर कुछ DC के खिलाफ रन्स आए थे, लेकिन वो भी स्लो ही थी, कुछ जीत तो मिली नहीं थी, लेकिन विजय शंकर से भी कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं। विजय शंकर हो गए, राहुल त्रिपाठी हो गए, रन्स नहीं आ रहे। जड्डू से भी वो रन्स नहीं आए। जड्डू ने हालांकि बॉलिंग अच्छी की, 2 विकेट्स लिए, लेकिन बैटिंग भी नहीं हुई। शिवम दुबे एक एंड पे डटे रहे, 1-2 शॉट्स खेले, एक छक्का लगाया था, लेकिन उसके बाद वो भी स्ट्रगल करे थोड़ी बहुत, लेकिन एंड तक डटे रहे। MS धोनी कल 5 नंबर पर फिर MS धोनी को भी बहुत सारा क्रिटिसिज्म मिला था कि या तो पोजीशन को लेके या फिर मैच फिनिश नहीं कर पा रहे हैं, ये करना चाहिए उनको, वो करना चाहिए, टाइनमेंट फलाना ढिमकाना, जो भी बातें हो रही थी। कल आए 5 नंबर पे, कुछ वही 10 रन का रिक्वायर रन रेट चाहिए था, 10 का रिक्वायर रन रेट चाहिए था। आए, दोनों डटे रहे, दोनों की अच्छी पार्टनरशिप, 50-57 रन की पार्टनरशिप हुई, मैच जीता है। मेन बात है, आए धोनी तेज खेले, 26 रन की पारी खेली 11 बॉल में, और मैच जिताऊ पारी खेली, मैच जीता है। शिवम दुबे को भी फुल क्रेडिट है, जिस तरह से उन्होंने एंड तक डटे रहे, अपने कामनेस नहीं खोया। धोनी को भी फुल क्रेडिट कि एंड पे जाके हर एक बॉल के बाद, हर एक ओवर के बाद शिवम दुबे से बात करते रहे, और अच्छी शॉट्स खेले दोनों ने कवर्स पे। हाँ, वो ऋषभ पंत का बिश्नोई को ओवर ना देना, वो न्यू बॉल लेने के बाद रवि बिश्नोई को वो बॉल ना देना, बॉलिंग ना कराना, वो जरूर थोड़ा डिबेटेबल है, लोग सवाल खड़ा करेंगे। लेकिन शायद वो शिवम दुबे की वजह से, कि शिवम दुबे थे, कहीं वो मैच एक ओवर में ही खत्म कर देते, शायद ये भी बात चल रही होगी। ऋषभ पंत ने कहा कि देयर हैव बीन टॉक्स, कि हम लोग बात कर रहे थे, लेकिन पेसर्स के साथ जाना सही लगा, क्योंकि पेसर्स कल बहुत महंगे साबित हुए हैं LSG के लिए। लेकिन क्रेडिट तो फिर CSK को जाना चाहिए, क्योंकि CSK ने मैच जीता है। शिवम दुबे की वो पारी, MS धोनी की वो पारी है। MS धोनी 2019 के बाद 2175 दिन के बाद वो मैन ऑफ द मैच जीता है MS धोनी ने। तो यार, क्योंकि CSK और MS धोनी, CSK के कैप्टन बनने के बाद ही MS धोनी कुछ अलग दिख रहा था, चाहे वो स्टंपिंग हो, रन आउट हो, पीछे से कैच हो, वो फील्ड सेटअप हो, बॉलिंग चेंज करना हो,
CSK की बॉलिंग भी अच्छी, बैटिंग है वही दीपक हुडा तो माफ़ कीजिएगा नहीं करे, लेकिन दीपक हुडा भी इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे आए थे लास्ट मैच में, लेकिन उन्होंने कुछ खास नहीं किया है, ना राहुल त्रिपाठी ने कुछ किया है, ना विजय शंकर ने कुछ किया है। जहाँ हम लोग बात करते हैं CSK में जो आता है वो चेंज हो जाता है, चाहे वो अजिंक्य रहाणे, अमृति रायडू, मोइन अली, शिवम दुबे, लेकिन राहुल त्रिपाठी, विजय शंकर और दीपक हुडा को देख के लग नहीं रहा है कि वो कुछ इस मूड में है कि कुछ अपने आप को चेंज कर रिडेम्पशन आया है, देख के लग नहीं रहा ना करना चाह रहे हैं। हर मैच में बार बार वही करना, वही बल्कि जबकि राहुल त्रिपाठी को एक कैच भी छोड़ा था, अब्दुल समद ने कैच छोड़ा था, लेकिन फिर भी कुछ खास नहीं कर पाया, वो कॉटन बॉल्ट हो गया बिश्नोई को। खैर LSG को देखने लगे कि तीसरी हार है उनकी, LSG को देखना पड़ेगा। लेकिन पिछले 3 दिन में SRH ने पंजाब को हराया, MI ने DC को हराया और कल CSK ने LSG को हराया। तो जो बॉटम की टीम्स थी पिछले 3 दिन में, तीनों ने मैच जीता है, तीनों की 2-2 जीत हो गई है। क्या कोई ट्विस्ट होगा? मज़ा आएगा। ये तो IPL है कि जो ऊपर की टॉप टीम्स हैं वो हारे, फिर बॉटम की टीम्स जीतते रहे, तो टेबल में थोड़ा टेबल और तो इंटरेस्टिंग होने, पॉइंट्स टेबल मज़ा आए। लेकिन प्लेऑफ्स में बोलना कि MI का फिर भी चांस है, क्योंकि MI का नेट 100 अच्छा है, CSK का अभी भी और आखिर में ही है, 10वीं पोजीशन में है। लेकिन क्या पता कुछ मैजिक हो जाए, SRH, MI और CSK का क्या पता टॉप 4 मैच है। लेकिन बहुत डिफिकल्ट है, मुझे नहीं लगता कि CSK कर पाएगी, MI का पता नहीं, MI कर सकती है नहीं कर सकती पता नहीं, CSK का बहुत डिफिकल्ट है। SRH उसका ही 60-40 इन फेवर ऑफ नो ही कहिए कि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि DC अच्छा खेल रही है, RCB का वो इंटेंट दिख रहा है, GT टॉप पे है, फिर वो पंजाब है, फिर LSG को भी आप निगलेक्ट नहीं कर सकते, सब अच्छा खेल रही है। तो देखना मज़ेदार होगा कि आने वाली कि हाफ मिड में पहुँच चुका IPL, हाफ स्टेज पहुँच चुका IPL, सब टीम्स ऑलमोस्ट 7-7 मुकाबले खेल चुकी हैं। तो अब यहाँ से और इंटरेस्टिंग बनेगा मैचेस, जितने भी मैचेस हों और इंटरेस्टिंग होंगे, सारे मैचेस देखने मज़ा आएगा। और चाहे खासकर वो बॉटम्स की टीम अगर जीतते रहती है और टॉप की टीम हारती है, तो फिर और इंटरेस्टिंग हो जाएगा पॉइंट्स टेबल। चलिए मिलते हैं आपसे किसी और नए वीडियो में, किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नए मैच रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।